खबर नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फैसल साहब से मुतल्लिक है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि काजी साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या अच्छी खबर है, किस किस्म की खुशखबरी है और वो कौन सी बला या कौन सी मुसीबत है जो जज साहब के सर से फ़िलहाल टल गई है। और ये सारा मामला क्या था, इसकी तफसीलात आपके साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाजरीन, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, इस 3 रुकनी बेंच ने अब कौन सा हैरानकुन किस्म का फ़ैसला दिया है, इस मामले की तफसीलात और वो फ़ैसला क्या है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक है। तो ये 3 हमारे आज के प्रोग्राम की बड़ी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जस्टिस काजी फैसल के लिए मौजूदा हालात में जब अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो 2 धड़े बन चुके हैं और जस्टिस काजी फैसल को पिछले कोई 8 हफ्तों से कोई बेंच नहीं दिया जा रहा, उन्हें किसी बेंच की सरबराही नहीं दी जा रही, उनके सामने केसेस की समाअत नहीं हो रही, उनके सामने केसेस जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स नहीं की जा रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए किस किस्म की खुशखबरी आ सकती है। नाज़रीन आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो कमीशन बना था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब शामिल थे, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब शामिल थे, इस बेंच ने पहली समाअत पे ही इस बेंच की जानिब से, बेंच कह रहा हूँ, इस कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया था कि उसकी जो कार्रवाई है उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई होती है, जो कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत होती है, इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। लेकिन वो जो कमीशन था, उसका जो ऑर्डर था और जो मुख्तलिफ नोटिस भी जारी किए गए थे, जिसमें आबिद ज़ुबैरी साहब थे, जिसमें क़य्यूम सदीकी साहब थे, ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे, साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब साहब थे, इस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ दरख्वास्तों के ज़रिए चैलेंज कर दिया गया। तो उस पर 5 रुकनी बेंच बना और 5 रुकनी बेंच जो है, बेंच ने पहली समाअत में ये जो जुडिशल कमीशन था जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जो बना था, उसको काम करने से रोक दिया गया। तो ये गालिबन जो है वो जो हुक्मनामा जारी हुआ, उसके बाद जो अगली समाअत थी 27 मई को होना थी इस कमीशन की, तो 27 मई को कमीशन की समाअत हुई। कमीशन को अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आपको अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही बंदयाल साहब खुद कर रहे थे, उस बेंच ने आपको काम करने से रोक दिया। तो उस रोज़ कुछ पोस्टमार्टम भी किया गया, जो हुक्मनामा था 5 रुकनी बेंच का भी क्यों रोका गया, कैसे रोका गया, क्या रीज़न दी गई। तो उस पर कुछ जैसे मैं बंदयाल अपने काजी साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशन देने के बाद अल्टीमेटली जो हुक्मनामा था कि बेंच आगे काम ना करे, किसी को नोटिस ना करे, इंक्वायरी आगे ना बढ़ाए, तो बेंच ने वो फ़ैसला मान लिया। उसके बाद ना ये होता है कि जब हेयरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में 31 मई को ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के ऊपर, यानी कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के ऊपर, तो एक दरख्वास्त गुजार जो कि रियाज़ हनीफ राही साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। पहले तो उन्होंने ऑडियो लीक कमीशन को चैलेंज किया था, लेकिन उस रोज़ एक वो नई दरख्वास्त लेके आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑडियो लीक कमीशन है, इसने इस 5 रुकनी बेंच के हुक्मनामे की वायलेशन कर दी है। और जवाज़ उन्होंने ये रखा कि वायलेशन ये की गई है, खिलाफ वर्जी ये की गई है कि कमीशन ने तो अपनी 26 मई की समाअत में, 26 मई की समाअत थी या 24 मई, हाँ 26 मई की समाअत थी, तो 26 मई की समाअत में जो अपना कमीशन था उसको कार्रवाई से रोक दिया। लेकिन कार्रवाई से रोकने के बावजूद भी 27 मई को कमीशन बैठा और उसने वहाँ पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अदालत के अहकामात को नहीं माना। तो लिहाजा जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस जो आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब, इनके खिलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। ना सिर्फ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि इनको आप जो है वो कंटेम्प्ट में कन्विक्ट कर दें, सज़ा कर दें। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर कंटेम्प्ट में किसी को सज़ा हो तो वो बंदा जो है, वो शख्स जो है, वो नौकरी पे नहीं रह सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता 5 साल के लिए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये प्रेयर की गई और ये दरख्वास्त के हवाले से चीफ साहब ने बेंच में बैठ के कहा कि आप ये दरख्वास्त जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक दायर कर दें, जो कंटेम्प्ट की है काजी साहब के ख़िलाफ़ या फिर बाकी कमीशन के अरकान के ख़िलाफ़। तो वो दरख्वास्त तो रियाज़ हनीफ राही साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। उस पर नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दी है। एतराज़ नाज़रीन ये लगा है कि आप ये कह रहे हैं कि कमीशन ने आपका हुक्म नहीं माना, 5 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं माना,
लेकिन कमीशन ने जो ऑर्डर आपने लगाया है कमीशन के 27 मई की समाअत का, उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 5 रुकनी बेंच ने क्योंकि कमीशन को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया है, तो लिहाजा कमीशन की कार्रवाई को यहाँ पे स्टॉप किया जाता है। फर्दर कार्रवाई तब की जाएगी जब कमीशन के खिलाफ जो स्टे ऑर्डर है, जो हुक्म इम्तना है, उसको वापस लिया जाएगा। फर्दर कार्रवाई तब की जाएगी। तो वो जो दरख्वास्त लेके आए थे रियाज हनीफ राही साहब, जो मुसीबत और बला, उसमें बला इसलिए कह रहा हूँ कि वो कई लोगों के लिए जो है वो उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं, कई लोगों के लिए उन्होंने मसाइल पैदा किए हैं। माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ की तकरीर को भी इन्होंने चैलेंज किया था कि ऐसे हो सकता है कि एक वकील हो, उसे किसी हाई कोर्ट का बराह रास्त जो है चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बराह रास्त चीफ जस्टिस लगाया गया था। और नाज़रीन, जिस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया था, आपको यही बता दें कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट सारी खाली पड़ी थी, वहाँ पे कोई जज नहीं था। अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना लगते तो कोई दूसरा आता, उसने भी चीफ जस्टिस ही लगना था। ये नहीं कोई जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के साथ कोई अनोखा, कोई उसे फेवर दी गई, उसे नवाजा गया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बना के। अगर उनकी जगह पे कोई और होता, उसने भी चीफ जस्टिस ही लगना था। तो उन्होंने पहले काजी साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी गई। और फिर ये लेके आए थे अपना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन के खिलाफ मुकदमा लेके। वो भी फिर मुकदमे का क्या बना, जब अदालत में वो केस लगा समाअत के लिए, तो फिर रियाज हनीफ राही साहब तो कमरा अदालत में नहीं थे, वो तो कहीं गायब हो गए थे। लेकिन जैसे खोसा साहब ने उस केस को आगे बढ़ाया था, 4 समातें करने के बाद फिर खोसा साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए थे उस सारे मामले के ऊपर कि ठीक है, एक्सटेंशन ठीक है, लेकिन इस हवाले से आप 6 माह के अंदर जो है वो कानून बना लें। तो अब रियाज हनीफ राही साहब आर्डियो लीग कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त लेके आए थे, उस पर तो फिलहाल अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी आर्डियो लीग कमीशन के अरकान के खिलाफ, वो बहरहाल एतराज़ लगा के जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उसको वापस कर दिया है। दूसरी जो नाज़रीन खबर है, जो कि 3 रुकनी बेंच की है, जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि बंदयाल साहब, जैसे इजाज़ुल एहसन साहब और जैसे मुनीब अख्तर साहब का जो 3 रुकनी बेंच है, जिसकी सरबराही चीफ साहब खुद करते हैं, उसने कोई हैरानकुन किस्म का फ़ैसला दिया है। अब वो फ़ैसला क्या है, वो फैसले से पहले थोड़ा सा नाज़रीन इस मामले का पस मंज़र भी है। आपको याद होगा कि जो पंजाब में इंतखाबात के मुकदमे की आखिरी समाअत हुई थी, ग़ालिबन 29 मई को हुई थी, हाँ 29 मई को हुई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब पेश हुए थे, मंसूर अवान साहब पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक नया कानून बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से, और उस कानून के ऊपर सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने कि ये कानून बनने के बाद अब जो ये नज़रसानी की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की, इस पर आप ये बेंच जो है प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि कानून का तकाजा ये है कि इसमें लार्जर बेंच बनाया जाए। 3 रुकनी बेंच की बजाय अब लार्जर बेंच बनेगा, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कमरा अदालत में कहा था। तो चीफ साहब ने भी कहा कि बड़ा अच्छा कानून ये मरतब किया गया है, इसमें आर्टिकल 184 बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये जो कानून है इसका इतलाक़ जो है सिर्फ 184(3) के मुकदमात में ही किया जाएगा। लेकिन चीफ साहब ने कहा था कि चूँकि अब कानून बन गया है और PTI के जो वकील हैं वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, तो उनके लिए हम इस केस को एजेंड कर देते हैं। आइंदा तारीख पे वो आएंगे तो उनको बता देंगे कि ये कानून बना है, एक नई सूरत हाल जो है वो बन गई है। तो तमाम लोगों को सुनने के बाद हम फैसला करेंगे उनकी क्या राय है। अब ये जो केस है नाज़रीन इलेक्शन वाला, इसे सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस ने 7 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। वैसे आप नाज़रीन की इतलाक़ के लिए भी बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो कानून है जो कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक़ है, उसे 8 जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ये जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी है, इसे 7 जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और जो आर्डियो कमीशन के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई थी, जो कि एक हमारे साबिक कैप्टन कासम के अब्बा ने दायर की थी, सलमान के अब्बा ने दायर की थी, साबिक फास्ट बॉलर ने दायर की थी, अब इस तरह के हम नाम लिया करेंगे। और दूसरी जो दरख्वास्त थी वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब ने दायर की थी। तीसरी जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के मुख्तदर शबीर अख्तर साहब, उन्होंने दायर की थी। और चौथी दरख्वास्त जो है वो रियाज हनीफ राही साहब की है। तो ये जो आर्डियो लीग के खिलाफ दरख्वास्तें हैं, इसे 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो नुक्ता है कि हैरानकुन फैसला किया गया है, वो नाज़रीन ये है कि जब ये जो जज साहबान का हलफ है, इसको अगर पढ़ा जाए तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो आइन और कानून के ताबे होगा, आइन और कानून की ताबेदारी करेगा, आइन और कानून में जो लिख दिया गया है उसको हर हाल में फॉलो करेगा। अब अगर आला अदलिया का जज उस कानून के अंदर लिखी गई बात को फॉलो ना करे तो सवाल ये उठता है, तो क्या वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है? क्या किसी जज की तरफ से
कानून को फॉलो ना करके जज की कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये एक सवाल है। अब ये जो कानून है जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, अब ये कानून तो लॉ ऑफ लैंड बन चुका है, अफेक्ट हो चुका है, इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इन्फोर्स हो चुका है। तो उसके बाद तो अब इलेक्शन के केस में लार्जर बेंच बनना चाहिए था। 3 रुकनी बेंच तो जैसे अटॉर्नी जनरल ने पहले रोज़ कहा था कि ये बेंच नहीं समाप्त कर सकता, तो फिर लार्जर बेंच बनना चाहिए था। लेकिन इसमें मुझे जो बात नज़र आती है, सवाल तो ये है कि जब हलफ आपका है तो आपने कानून की ताबेदारी करते हुए लार्जर बेंच बनाना था, तो लार्जर बेंच तो नहीं बना। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि 3 रुकनी बेंच ये चाह रहा है कि PTI का वकील जो हैं अली ज़फ़र साहब वो आएँ, उन्हें सारी सूरत हाल बताएँ, उसके बाद फिर इस केस का नया बेंच बने और असरे जो है नज़र सानी की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत का आगाज़ किया जाए। अब ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि ग़ालिबन इसलिए इस केस को फ़िक्स किया गया, लेकिन बात यह है कि कानून को कहाँ ले जाया जाएगा। कानून तो इन्फोर्स हो चुका है, उसे किस पेडेस्टल पे रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा और किस तरीके से उस कानून को नज़रअंदाज करके क्या ये 3 रुकनी बेंच आगे बढ़ सकता है, कोई ऑर्डर कर सकता है, ये एक सवाल है जो अपनी जगह पे रहेगा। तो ये बड़ा एक हैरानकुन फैसला है कि कानून की मौजूदगी में, जिसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं, वैसे तो जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक प्रोसीजरल एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसके ऊपर तो हुक्म इम्तना है, इस कानून के ऊपर तो हुक्म इम्तना भी नहीं है। तो ये भी नाज़रीन आपको बता दें कि जो पहला कानून है चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, उसमें अगर कोई हुकूमत तरमीम करना चाहती है तो वो तरमीम भी किसी कंडीशन के साथ है, जो हमने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि कोई रिलीफ देने का, जो इस हालात के अंदर कोई फेस सेविंग करने का मुबैना तौर पे जो मामला है, वो भी उसके अंदर कंडीशंस हैं। ये जो लार्जर बेंच का मामला अब है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, तो इसकी 7 को समाअत होनी है और 6 को समाअत होनी है आर्मी कमीशन की। तो मुझे ये लग रहा है कि मामला फिर अगली तारीख़ों पे जाएगा। फ़िलहाल हुकूमत ये जो कानून पे नज़रसानी करने का, दुरुस्तगी करने का कहा गया था, ये मामला लिंगर ऑन होगा और ये वजह ये बनेगी कि इसमें लार्जर बेंच नहीं बनाया गया। अब आ जाते हैं इंतखाबात के हवाले से कि आम इंतखाबात का क्या मामला है। इस हवाले से नाज़रीन हमारे एक सहाफ़ी हैं हसन अय्यूब साहब, अक्सर हमारे व्लॉग में आप उन्हें देखते हैं, या मैं असतूर के साथ होता हूँ उसमें शामिल होते हैं, अपना मैं उनके साथ शामिल हो जाता हूँ। हसन अय्यूब तो पहले ही उसी मतलब टीम के साथ शामिल हैं, उनके साथ शामिल हैं अपने असतूर के साथ। हसन अय्यूब ने नाज़रीन एक ट्वीट किया। हसन ने ट्वीट नाज़रीन ये किया कि कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल का इजाफा तो दूर की बात है, कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत में चंद दिन, कौमों में लिखा गया है कि 1 हफ़्ते कबल तहलील कर दी जाएगी। अब ये जो बात खबर शेयर की हसन अय्यूब साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह के गए थे, बड़े वाशगाफ अल्फाज में, बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी फसाहत के साथ, बड़ी बलागत के साथ, बड़ी शफाफियत के साथ कि मौजूदा जो हुकूमत है अपनी जो आइनी मयाद है इससे 1 घंटा भी आगे नहीं जाएगी। तो मैंने मुख्तलिफ अपने व्लॉग में आपको कह रखा था कि क्योंकि साद रफ़ीक साहब ने भी अदालत में कहा था कि हमारे हाथ में है, अगर हम चाहें तो इलेक्शन जो है वो नवंबर के तीसरे हफ्ते, दूसरे हफ्ते तक भी जा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर ये जो कौमी असम्बली की मयाद है जो कि 13 या 14 को पूरी होनी है, अगर 13 या 14 से 1 दिन पहले, जो कि मयाद का जो भी दिन है 13 का है या 14 का है, अगर 1 घंटा पहले भी, 2 घंटे पहले भी अगर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए मौजूदा PDM की या इत्तेहादी सियासी जमातों की तरफ से, तो इसका नाज़रीन इफेक्ट ये होगा कि जो इलेक्शन अक्टूबर में होना है वो फिर आपको नवंबर में करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब असम्बली अपनी मयाद पूरी करती है तो आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 60 रोज़ के अंदर होना है। लेकिन अगर असम्बली को पहले तहलील कर दिया जाए, जो कि खान साहब का मुतालबा भी था, तो मैंने तो इस बुनियाद के ऊपर KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो एक अलग बहस है, उसके जस्टिफिकेशन अपने हैं, उसके पॉइंट अपने हैं, उसके आर्गूमेंट्स अपने हैं। लेकिन यहाँ पे खबर है कौमी असम्बली के हवाले से बात हो रही है, तो अगर 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले अगर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई, तो नाज़रीन बधार ये लगता है कि जो 8 अक्टूबर को इलेक्शन होना था, या फिर जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुकूमत ने कमिटमेंट की थी, एक तजवीज़ सामने आई थी 30 सितंबर की कि इस पर इलेक्शन करवा लेते हैं, PTI की टीम भी राज़ी हो गई थी। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से बात की तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, 30 सितंबर को तो इलेक्शन हमने करवाने नहीं, उससे पहले करवाए जाएँ, अगस्त में करवाए जाएँ। तो अब ये मामला बाज़ार इलेक्शन का ऐसा लगता है कि अगर ऐसे हुआ जैसे हसन अय्यूब साहब ने खबर दी है, तो फिर ये इलेक्शन जो है या तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, या नवंबर के पहले हफ्ते में, या नवंबर के दूसरे हफ्ते में फिर कौमी, पंजाब और KP की असम्बली का, और बाकी जो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगी इस टेन्योर में, सिंध और बलोचिस्तान की, तो सारा इलेक्शन जो है फिर वो अपना नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो है वो बाज़ार ऐसा लगता है कि करवाए जाने का इम्कान है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं
कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।